तो गाइस आज की वीडियो में हम रेनो की काइगर को मारुति सुजुकी की विटारा ब्रेजा से कंपेयर करेंगे। दोनों ही जो है कॉम्पैक्ट एसयूवी है, सब 4 मीटर की कॉम्पैक्ट एसयूवी है। तो देखेंगे कि इन दोनों में से कौन सी कार आपके लिए बेहतर होने वाली है। अगर आपका प्लान है कि मुझे सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी लेनी है और आपको इन दोनों ही कार में डाउट है तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो अगर अच्छी लगे वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, काइगर जो है उसकी एक शोरूम प्राइस स्टार्ट होती है 5.45 लाख से। मतलब ये इंडिया की मोस्ट अफोर्डेबल सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी है। बट गाइज आज की वीडियो में हम केवल काइगर के जो टर्बो वेरिएंट्स हैं उनको ही ब्रेजा से कंपेयर करेंगे, क्योंकि जो 5.45 लाख वाला वेरिएंट है जो कि नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है वो ब्रेजा के आसपास भी नहीं है। वो बहुत ही अंडर पावर है, बहुत ही अंडर परफॉर्मेंस रहेगा ब्रेजा के कंपैरिजन में। तो अपन मतलब आज की वीडियो में हम नेचुरली एस्पिरेटेड वाले इंजन को कंपेयर नहीं करेंगे, केवल टर्बो इंजन वाले वेरिएंट्स को ही कंपेयर करेंगे। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, जो काइगर का RXL वेरिएंट आता है टर्बो में और RXT वेरिएंट आता है और RXZ वेरिएंट आता है टर्बो में, इनको कंपेयर करेंगे ब्रेजा के LXI, VXI, ZXI से। पहले आप प्राइसिंग को देख लो। तो जो काइगर का RXL में टर्बो आता है उसकी एक्स शोरूम प्राइस है मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 7.14 लाख और RXT वेरिएंट की प्राइस है टर्बो में 7.6 लाख और RXZ वेरिएंट की प्राइस है 8.55 लाख। यहीं पे आप ब्रेजा की तरफ जाओ तो ब्रेजा में LXI की प्राइस है 7.34 लाख, VXI की है 8.35 लाख और ZXI की है 9.10 लाख। अब यहाँ पे अपन उठाते हैं काइगर के RXL वेरिएंट को और इसको कंपेयर करते हैं LXI से। तो पहले आप प्राइस में देखो, प्राइस में 20,000 रुपए का डिफरेंस है। मतलब काइगर का RXL टर्बो 20,000 रुपए सस्ता है ब्रेजा के LXI वेरिएंट से। इससे एक ऊपर वेरिएंट जाओ, RXT को आप कंपेयर करो VXI से, तो RXT की प्राइस VXI की प्राइस से 75,000 रुपए कम है। अभी 75,000 रुपए कम है तो फीचर्स बढ़े हैं क्या है वो अपन आगे देखेंगे, पहले अपन प्राइस को देख लेते हैं। काइगर की RXZ की प्राइस ZXI से 55,000 रुपए कम है। इसी के साथ एक और अपन कंपेयर देखें कि अगर अपन RXT को कंपेयर करें LXI की प्राइस से, तो RXT की प्राइस है 7.6 लाख, LXI की प्राइस है 7.34 लाख। तो यहाँ पे अगर आप LXI खरीदने वाले थे और आपको लगता है कि मुझे काइगर का RXT खरीद लेना चाहिए जिसमें ज्यादा फीचर्स हैं, तब आपको मात्र 26,000 रुपए एक्स शोरूम में एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो प्राइसिंग में देख लिया, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि प्राइसिंग जो है कहीं ना कहीं काइगर की थोड़ी सी कम रखी गई है। अब अपन यहाँ पे फीचर्स को कंपेयर करते हैं। तो फीचर्स में आगे बढ़ने से पहले डायमेंशन यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, दोनों ही कार्स के डायमेंशन है, क्या क्या डिफरेंसेस है डायमेंशन में, वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हो। तो डायमेंशन में अगर मैं मोटा मोटा बताऊँ तो ब्रेजा की डायमेंशन थोड़ी सी ज़्यादा है, बाकी दोनों ही गाड़ियों में 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। काइगर में 405 लीटर का बूट स्पेस मिलता है और ब्रेजा में 328 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। दोनों ही कार्स में 16 इंच के व्हील मिलते हैं। किसी टॉप वेरिएंट में जाओगे तो अलॉय मिलेंगे, उसके नीचे में जाओगे तो स्टील व्हील मिलेंगे विद कैप और विदाउट कैप। 40 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी काइगर में मिलता है और 48 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी ब्रेजा में मिलता है। अब अपन सीधा सीधा फीचर्स को कंपेयर करते हैं, RXL टर्बो के फीचर को ब्रेजा के LXI के फीचर से। इंजन देखो तो RXL में आपको 1 लीटर का टर्बो इंजन मिलता है जो कि 3 सिलेंडर के साथ है, 5 गियर ट्रांसमिशन पे काम करता है। इसमें आपको CVT भी मिलता है। CVT के लिए आपको 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो पावर मिलती है 98 PS की मैक्स पावर और मैक्स टॉर्क मिलता है 160 Nm का। अब LXI को आप देखो तो LXI में 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, वो भी नेचुरली एस्पिरेटेड वाला, 103 bhp की पावर और 138 Nm का टॉर्क देता है। ये 4 सिलेंडर का इंजन है और 5 गियर ट्रांसमिशन पे काम करता है। इसमें CVT नहीं, इसमें आपको ऑटोमेटिक देखने को मिलता है। और मेरे हिसाब से ब्रेजा का अगर आप ऑटोमेटिक लेने वाले थे ना तो आप इससे अच्छा कि काइगर का CVT ले लो, ज़्यादा वर्थ रखता है कोई भी वेरिएंट में अगर आप देखते हो तो। क्योंकि ब्रेजा में अगर आप ऑटोमेटिक लेना चाहोगे तो आपको 1,40,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, लेकिन काइगर में CVT के लिए मात्र 1 लाख रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे और CVT कहीं बेहतर है नॉर्मल ऑटोमेटिक के कंपेरिजन में। LXI की इंजन कैपेसिटी ज़्यादा है, मतलब 1500 सीसी का इंजन है, जबकि RXL 1 लीटर का इंजन है, लेकिन टर्बो होने की वजह से इसकी पावर और टॉर्क ज़्यादा है। हालांकि पावर थोड़ी सी कम ही है ब्रेजा कंपैरिजन में, बट टॉर्क काफ़ी ज़्यादा है, 160 Nm का टॉर्क है। माइलेज का यहाँ पे देखें तो मेरे हिसाब से काइगर ज़्यादा अच्छा माइलेज निकालेगी, क्योंकि इंजन कैपेसिटी छोटी है। तो काइगर में आप आराम से 15 से 20 तक का माइलेज निकाल सकते हो और ब्रेजा LXI में आप 12 से 14, इतना मतलब ये प्रैक्टिकल माइलेज बता रहा हूँ, क्लेम माइलेज की बात नहीं कर रहा हूँ। अब अपन फीचर्स की तरफ चलते हैं। तो पहले अपन RXL के फीचर्स को देखते हैं। गाइज ये कंपेरिजन ऑफ फीचर्स देखते टाइम आप ध्यान ये रखना कि RXL की प्राइस 20,000 रुपए LXI के कंपेरिजन में कम है, तभी आप थोड़ा सा डिसीजन ले पाओ।
पाओगे। ओके, तो फीचर्स में चलते हैं। तो RXL टर्बो में आपको शार्पन एंटीना मिलता है, बाहर की तरफ ORBM पे इंडिकेटर मिलते हैं, स्किड प्लेट मिलती है और ग्रिल जो है उसमें कुछ क्रोम का पार्ट ऐड मिलता है। तो मतलब बाहर से देखने में जो काइगर की RXL है वो थोड़ी सी बेहतर लग रही है। बेसिकली क्या है ना, RXL बेस मॉडल है नहीं काइगर का, बेस मॉडल RXE आता है जो कि केवल नेचुरली स्प्रेटेड में है, तो उसको अपन इसीलिए यहाँ पे कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं। तो बेस नहीं है इसलिए थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट आपको बाहर से भी देखने को मिलेगी। तो ये बाहर का लुक है। ऐसे ही आप ब्रेजा के बाहर के लुक को देखोगे तो प्रोजेक्टर हेडलाइट मिलती है, LED DRS मिलते हैं और ये भी नॉर्मल सा है, लेकिन इसमें आपको जो व्हील है ना उसके ऊपर कैप देखने को नहीं मिलती। लेकिन दोनों ही कार्स में व्हील के जो साइज है वो 16 इंच का ही है। RXL में आपको कैप के साथ मिलता है और LXI में विदाउट कैप मिलता है। हालांकि विदाउट कैप है तो आप कैप खरीद सकते हो, ज़्यादा महंगा आता नहीं है। बाकी देखने में या आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, आप बताना कि आपको इन दोनों में से कौन सी गाड़ी का लुक बाहर से अच्छा लग रहा है। अपन फीचर्स की तरफ चलें तो पहले अपन RXL काइगर RXL के फीचर्स को देखें तो इसमें फ्रंट में आर्मरेस्ट मिलता है, म्यूजिक प्लेयर मिलता है 4 स्पीकर के साथ, रियर AC वेंट मिलते हैं, इलेक्ट्रिक ORBMs मिलते हैं, मतलब इलेक्ट्रिकली आप एडजस्ट कर सकते हो, फोल्ड नहीं कर सकते। टिल्ट स्टीयरिंग का ऑप्शन है, चारों पावर विंडो है, रियर पार्सल ट्रे है और जो क्लस्टर है वो डिजिटल में मिलता है और सेंट्रल लॉकिंग मिलती है। ये बेसिक फीचर्स आपको काइगर के RXL में देखने को मिलते हैं और इंटीरियर में बहुत जगह आपको पियानो ब्लैक का यूज मिलेगा, तो थोड़ा सा लुक अच्छा लगता है देखने में। अब यहीं पे ब्रेजा के LXI को देखें, इसमें भी आपको नॉर्मल सा म्यूजिक प्लेयर मिलता है 4 स्पीकर के साथ, सेंट्रल लॉकिंग इसमें भी मिलती है, AC वेंट हालांकि इसमें पीछे नहीं मिलते जबकि आपको काइगर में देखने को मिलते हैं और ना ही इसमें सेंटर में फ्रंट में आर्मरेस्ट मिलता है। तो ये दो फीचर्स ब्रेजा में मिसिंग है। बाकी म्यूजिक प्लेयर हो गया, चारों पावर विंडो हो गई, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ORBMs हो गए, ये फीचर्स आपको ब्रेजा में भी देखने को मिलते हैं। ब्रेजा का जो इंटीरियर है वो थोड़ा सा आपको नॉर्मल लगेगा, मतलब कहीं भी आपको अच्छी फिनिश देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि ये बेस वेरिएंट है। यहीं पे अंदर से देखने में काइगर का RXL ज्यादा बेहतर लगता है। तो फीचर्स के टर्म्स में दो फीचर्स आपको काइगर में ज्यादा मिलेंगे, दो मैं मतलब ये लिस्ट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, कुछ एक फीचर्स और ऊपर नीचे हो सकते हैं। और इंटीरियर का जो लुक है वो भी आपको काइगर में ज्यादा बेहतर मिलेगा। बूट स्पेस भी आपको काइगर में ज्यादा है 405 लीटर का, जबकि ब्रेजा में 328 लीटर का है। तो स्पेस वाइज भी देखो काइगर यहाँ पे विनर है। काइगर में जो इन केबिन स्पेस है वो भी थोड़ा सा आपको ज्यादा मिलेगा। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो RXL में आपको ABS, EBD, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक, इंटरमिटेंट वाइपिंग और पार्किंग सेंसर, ये बेसिक फीचर्स देखने को मिलते हैं। सीट बेल्ट रिमाइंडर विद प्रिटेंशनर। ब्रेजा में भी ये सारे फीचर्स मिल जाते हैं, ABS, EBD, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक और पार्किंग सेंसर और सेंट्रल लॉकिंग, हाई स्पीड अलर्ट, सीट बेल्ट प्रिटेंशनर विद लोड लिमिटर, सीट बेल्ट रिमाइंडर, ये सारे फीचर्स। सेफ्टी फीचर्स में बोलूंगा दोनों ही गाड़ियों में अच्छे खासे सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं जो कि स्टैंडर्ड आने चाहिए। ज्यादा हाई फाई फीचर्स नहीं है बट बेसिक फीचर्स सारे हैं। तो गाइज यहाँ पे मेरे हिसाब से यार थोड़े से एक दो फीचर्स में RXL विनर है, RXL यानी कि काइगर विनर है। तो अगर आप दोनों के बेस वेरिएंट में कंफ्यूज थे तो 20,000 रुपए कम देके आप RXL ले सकते हो। एक दो फीचर्स आपको एक्स्ट्रा ही मिलेंगे, फीचर्स कम नहीं मिलने वाले। इसी के साथ आप काइगर में थोड़े से माइलेज भी ज्यादा निकाल सकते हो। अब इसी के साथ अगर अपन एक एक वेरिएंट दोनों ही गाड़ी में ऊपर चले, मतलब कि काइगर में RXT की तरफ चले और ब्रेजा में VXI की तरफ चले, तो यहाँ देखते हैं कौन सा वेरिएंट बेहतर निकलता है। अब RXT की बात करते हैं तो ये जो फीचर्स आपको RXL में मिलते हैं वो तो मिलते हैं इसी के साथ में। जो 16 इंच का व्हील है उसमें फ्लेक्स व्हील मिलता है, एलॉय नहीं है, नॉर्मल स्टील व्हील रहेगा बट वो एलॉय जैसा लगता है देखने में। रियर वाइपर प्लस वॉशर ऐड हो जाता है, 8 इंच की टच स्क्रीन ऐड हो जाती है, स्टीयरिंग कंट्रोल, पुश बटन स्टार्ट, रियर कैमरा, 4 स्पीकर, रियर एडजस्टेबल हेडरेस्ट, आइसोफिक्स सेंट्रल लॉकिंग, ये फीचर्स और ऐड ऑन हो जाते हैं RXL वेरिएंट में। मतलब RXL वेरिएंट प्लस ये फीचर्स कर दोगे तो आपको RXT वेरिएंट मिल जाएगा। ठीक है, प्राइस का डिफरेंस आपको पता है, प्राइस का डिफरेंस कितना आ रहा है। RXT और VXI में 75,000 रुपए का फर्क है। अब ब्रेजा के VXI के फीचर्स को देखें, मैं आपको कीलेस एंट्री, पुश बटन स्टार्ट, ऑटोमेटिक AC, रूफ रेल्स फोल्डेबल, ORBM DRL और डुअल प्रोजेक्टर हेडलाइट, डिफॉगर, स्टीयरिंग कंट्रोल्स, क्रोम आपको मतलब अंदर बहुत सारा क्रोम मिलता है और ABC पिलर है वो ब्लैक मिलता है, जबकि LXI में वो बॉडी कलर ही मिलते थे। यहाँ पे मैं ये निकाल पा रहा हूँ कि VXI में एक दो एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जैसे कि ऑटोमेटिक AC है और जो ORBM से वो फोल्डेबल भी है अंदर से, जबकि ये फीचर्स आपको RXT में मिसिंग है। बट RXT में क्या है कि RXT में आपको टच स्क्रीन मिलती है, तो ये डिफरेंस है। मेरे हिसाब से यहाँ पे भी काइगर RXT विनर है, क्योंकि भाई आपको पहली बात तो 70-75,000 रुपए कम देने भी पड़ेंगे और मेरे हिसाब से एक्स्ट्रा में बस आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक AC मिसिंग लग रहा है। बाकी सारे फीचर्स तो यार हमें काइगर के RXT में मिल रहे हैं। तो यहाँ पे भी मैं बोलूंगा अगर आप VXI लेने का प्लान कर रहे थे मारुति का, तो आप
काइगर का RXT भी देख सकते हो। 70-75 हज़ार रुपए कम में भी आपको सारे फीचर्स मिल जाएंगे एक्सेप्ट ऑटोमेटिक AC। गाइस यहीं पे अगर अपन काइगर के एक वेरिएंट ऊपर चले, मतलब RXZ की तरफ चले और इसको VXI से कंपेयर करें, तो यहाँ पे आप देखो अगर आप VXI लेने वाले थे उसमें से 20,000 रुपए और मिला दोगे तो आपको काइगर का RXZ मॉडल मिल जाएगा, जो कि काइगर का टॉप मॉडल है और इसमें सारे फीचर्स मिल जाएंगे। इसमें आपको एलॉय व्हील भी मिलेगा मशीन कट वाला, और एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले भी मिलेगा, एम्बिएंट लाइटिंग, रियर डिफॉगर, 4 ट्विटर भी ऐड हो जाएंगे, ऑटोमेटिक AC, एम्बिएंट लाइटिंग, फोल्डिंग ORBM, ड्राइविंग मोड्स भी मिलेंगे। तो गाइज मेरे हिसाब से ये वेरिएंट तो भाई ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। अब देखो बहुत सारे लोगों का ऐसा है कि वो ब्रेजा का VXI लेते थे और VXI काफी अच्छा बिक जाता है। अगर इसमें आप 20,000 रुपए एक्स्ट्रा मिला दोगे तो आप काइगर का RXZ टॉप मॉडल ले पाओगे, जिसमें सारे फीचर्स मिलेंगे और गाड़ी फुली लोडेड मिलेगी। तो गाइज ये है डिफरेंस। आई होप आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे मैं ब्रेजा के ZXi को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसकी प्राइसिंग थोड़ी ज्यादा जा रही है। आप वेरिएंट वाइज देख सकते हो, मेरे हिसाब से काइगर ज्यादा वैल्यू फॉर मनी रखती है। लेकिन इसी के साथ गाइज थोड़ा बहुत और डिफरेंस आता है गाड़ी सेलेक्ट करते टाइम, वो ये है, और ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि ये है कि मारुति का सर्विस नेटवर्क काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अफोर्डेबल सर्विस रहेगी। ब्रेजा काफ़ी अफोर्डेबल सर्विस ऑफर करती है और सर्विस नेटवर्क भी हर जगह है। छोटी सिटीज़ में आपको मारुति अवेलेबल रहती है, जबकि थोड़ा सा आपको काइगर यानी कि रेनो के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको झेलनी पड़ सकती है। और जो इंटीरियर की क्वालिटी है, डैशबोर्ड की क्वालिटी है, मैं यहाँ पे ये बोलूँगा कि ब्रेजा की भी उतनी अच्छी नहीं है फिट एंड फिनिश, और काइगर की भी उतनी अच्छी नहीं है। तो लगभग मैं सेम रख रहा हूँ कि भाई ब्रेजा की क्वालिटी को, ब्रेजा के इंटीरियर की क्वालिटी को, डैशबोर्ड की क्वालिटी को आराम से काइगर कॉम्पीट कर सकती है। अभी आप बताओ इन दोनों में से कौन सी गाड़ी पिक करोगे। और हाँ, काइगर की तरफ एक और एडवांटेज जाता है कि काइगर काफ़ी अप मार्केट लगती है, देखने में बोल्ड सा लुक है, जो फ्रंट की डिज़ाइन है वो काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है, जबकि जो ब्रेजा है वो थोड़ी सी ओल्ड लगती है क्योंकि हम बहुत ही टाइम से इसको देखते आ रहे हैं। कंक्लूजन आपके ऊपर है, आप खुद डिसाइड करके बताओ आप कौन सी गाड़ी इन दोनों ही कार्स में पिक करने वाले हो। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, सी यू सून।